बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज दो मुख्तलिफ़ शोबों के मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों का ताल्लुक़ अवाम से है। ये अलग बात है कि शोबे मुख्तलिफ हैं। एक का ताल्लुक़ सियासत से है और दूसरी जो हमारी मेहमान है उनका ताल्लुक़ शोबिज़ से है और सिंगिंग से है। पहले जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं, चीफ विप हैं पंजाब असम्बली में, और बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। बहुत सारे सवालात जो पब्लिक भी उनसे करना चाहती है वो हम आपकी तर्जुमानी करते हुए उनसे करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना अरशद साहब। वेलकम टू द शो राना साहब। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। और जो दूसरी हमारी मेहमान हैं वो सिंगर हैं और बाकायदा जो हमारी म्यूज़िकल फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में उनसे उनका ताल्लुक़ है। और नूरजहां साहिबा से भी, जो मलका तरन्नुम नूरजहां थी, उनकी फैमिली से भी, उनसे भी उनका एक ताल्लुक़ है। और जब वो आएंगी तो फिर उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम नूरजहां से उनका क्या ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं आशिया खान साहिबा। वेलकम टू द शो आशिया साहब। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। बहुत बहुत शुक्रिया रान साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो रान साहब, लेडीज फर्स्ट से शुरू करें या नो इशू, एज यू विश। इस्तेहकाक तो मजरू नहीं हो जाएगा रान साहब? नहीं शाह साहब, हमें दूसरों को इज्जत देना आता है। हमने बड़ों से यही सीखा है। वाह। और मैं समझता हूँ कि ख़वातीन का एहतराम जो है वो पहले है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको चले ऐसा करते हैं ना, हम यूँ करते हैं कि आपसे भी शुरू करते हैं और इनसे भी शुरू करते हैं। थैंक यू। अब ये सिंगर हैं और इन्होंने बताया कि भाई मैडम नूरजहां से भी इनका कोई ज़ाती ख़ानदानी मरासिम भी हैं, और फिर इन्होंने अभी वो गीत भी गाया मैडम का। आपका दिल चाह रहा है कि कोई इनसे कुछ सुना जाए इब्तिदा में? यहीं से शुरू कर देते हैं। जो आपका दिल चाहे फरमाइश कर दे। बाबा बुल्ले शाह का जो कलाम है, मैंने जाना है जोगी साहब के साथ, जोगी के साथ। बाबा बुल्ले शाह जो तुसी उर्दू जी बयान किया है, बाबे खुश हो गए उन्होंने। मेरा ख्याल है ये अगर ये सुनाएंगे तो पाकिस्तान के अवाम बहुत पसंद हो। राना अरशद साहब फ्रॉम लखनऊ। नी में जाना वाह, जोगी देना हो, नी में जाना जोगी देना, कन्नी मुंदरा पाके, कन्नी मुंदरा पाके, नी में जाना जोगी देना हो। नी जोगी नहीं कोई रूप है रब दा, पेस जोगी दा इसनू फबदा, इस जोगी मेरा जोड़ा कसिया, ए जोगी मेरे मन विच वसिया, सच आखा
मैं कसम कुराने जोगी मेरा दीन माने इस जोगी मैनू कीता रोगी नी मैं इस जोगी नी मैं इस जोगी हुण होर न जोगी नी मैं जाना जोगी देना कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी देना। वाह, थैंक यू सर। आप चीफ विप हैं गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब असेंबली में ना, तो ये इकट्ठे करना जब बिल पास हो रहा हो तो वो तो काबू ही नहीं आते एमपीएस, इसकी क्या वजह है और कैसे काबू करते हैं फिर आप? नहीं या किसके काबू आते हैं? हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करनी होती है, सबको ब्रीफ करना होता है और ऑलमोस्ट जो मेंबरान है ये पंजाब का जो हाउस है ये 297 जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और उसके बाद नॉमिनेशन ख़वातीन की रिजर्व सीट जो है, रिजर्व सीटें डालकर ये 371 का ईवान है। और मैं समझता हूँ कि 206 हमारे मुस्लिम लीग के एमपीज़ हैं, इत्तेहादी डाल के हम कोई 245 के करीब हैं और उसी तरह अपोजिशन के 107 के करीब हैं, लेकिन नामुकम्मल हाज़िरी उनकी होती है ना हमारी होती है, क्योंकि एमपीज़ ने 5-6 लाख के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। उनको हल्के में खुशी गमी पे जाना है, उनको सडनली घर के मामलात काम में लेकिन बाहर के मामलात में फुली तौर पर टाइम देना होता है। ऑपोजिशन से खुश हैं आप? देखिए जी, वो भी हमारे भाई हैं और मोस्टली वो जो उधर हैं वो हमारा हिस्सा कभी होते थे। तो इशू ये है कि आप में से भी तो बहुत सारे उनका हिस्सा होता था। जी ऐसे ही कोई दो राय नहीं है। ऐसा अपनी गल ते सीरियस हो जाना। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि मैं अपोजिशन से तवक्को रखता हूँ कि वो हमारे ऊपर तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए सलाह होनी चाहिए, अवामी इश्यूज को टेकअप करना चाहिए। जब हमारे ऊपर तनकीद करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर वो कुछ ना करें, सिर्फ शोर मचाएं और एजेंडे की कापियां फाड़ें, तो वो मेरा ख्याल एजेंडा ना आवाम का है, ना उनका ज़ाती है, ना उनके वोटर्स का है, वो उनका कुछ हद तक होता है, उसका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुंचता। लेकिन आप लोग भी जब ऑपोजिशन में रहे हैं तो यही सब कुछ हुआ है, डेस्क भी बजे हैं, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ी गई हैं, दस्तावेजात भी फाड़ी गई हैं, हमले तक हुए हैं, तो ये तो फिर नहीं, ये आप बात मैं नहीं कहता कि होना चाहिए हमले, नहीं, मगर लेकिन उसकी एक लिमिट है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2018 के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में प्राइम मिनिस्टर हैं और डी सीट कर दिया गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। जो अवाम का मैंडेट लेके आता है 2/3 अक्सरियत, वो नून हो, पीटीआई हो या काफ लीग हो, एनीवन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम मैंडेट दे उसको गवर्नमेंट का हक। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप कि आपने कहा कि किसी को भी नहीं निकालना। हाँ, नॉट एट ऑल, किसी को नहीं निकालना चाहिए। आशिया साहबा, किस घराने से ताल्लुक है आपका? शाह जी, मेरा एक्चुअली प्रॉपरली हमारी फैमिली में 2-3 सिंगर्स हैं माशाल्लाह, रफ़ाकत अली खान साहब, हुमैरा, और हमारी ये फैमिली है सारी, और रफ़ाकत भाई भी मेरे काज़न हैं। अच्छा। और मेरी गुड लक ये हुई है, खुशकिस्मती, कि जो मेरी शादी हुई वो मैडम नूरजहां के ग्रैंडसन हैं, उनसे हुई है। अच्छा। उनकी दादो हैं मैडम नूरजहां, जो मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा। वो शोबिज़ में नहीं है माशाल्लाह, वैसे वो अपना प्राइवेट बिजनेस वगैरह करते हैं। ठीक है। तो मेरी शादी हुई है इधर रिजवी फैमिली में। तो आपका ये कहना है कि मोहतरमा जो है वो आपकी एक तरह से सास हुई है? नहीं जी, दादी सास। अच्छा, ये फरमाइए कि कौन सा गाना वो अपनी दादी का आपसे सुनते हैं? अच्छा, वो एक्चुअली थोड़ा सा म्यूजिक से थोड़े दूर रहे, क्योंकि वो बोर्डिंग में पढ़े। अच्छा। और उसके बाद फिर उनको मतलब दादो उनको तो ये है कि वो दादो थी, लेकिन जो हमारे जैसे लोग उनको प्यार करने वाले हैं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली, हम लोग जो म्यूजिक से रिलेटेड है, मैं नहीं, ओवरऑल हमारी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ म्यूजिक सुना जाता है, आपको पता मैडम नूरजहां
का पहला हाँ, नाम है कोई जी। शक नहीं। तो वो उस रिलेशन से म्यूजिक बस वो ठीक है, दादो का ये गाना, मैं फिर उनको बताती हूँ कि नहीं दादो का ये गाना, और उनकी वजह से तो आपको पता है आजकल सारे सिंगर्स खा भी रहे हैं, हाँ, कमा भी रहे हैं। पूरे सब कॉन्टिनेंट में Yes. भी उनके गाने आज तक, तो हाँ, गजलें हम लोग जरा रेडियो- बैठ के शौक से सुनते हैं, शौक से सुनते मैं हैं। इनके साथ सुनती हूँ बैठ के कि अच्छा? ये सुने दादो की ये गजल सुने, ये क्या कैसी थी। आखिरी गजल कौन सी सुनाई आपने मुझे? मैं तो घर में शादी चलते फिरते गाती रहती हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो उनकी तो माशाल्लाह बहुत बहुत, आपको तो पता है गजलें तो बाकमाल है। तो उनकी जो ना मिल सके वही वही बेवफा, बेवफा। चलिए यही थोड़ा सा सुना दीजिए। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वही बेवफा, वाह, जो किसी नजर से अता हुई वही रोशनी है ख्याल में। वो ना सके रहूं मुंतज़िर, ये खलिश कहाँ की विसाल, क्या बात है। वही आँख है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वाह, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच, क्या थैंक यू सो मच। मैडम का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद रहा? तू जे मेरे हमेशा कोल रहे, ते मैं दुनिया कैद पर बाबा दिल दे के दुनिया। तो ये तो गाना बहुत अच्छा है। ये एक पूरा आइडिया था उनका, और मैं समझता हूँ कि मैडम नूरजहां जो बरे आज़म एशिया की बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनको अल्लाह ने इज्जत दी, और हमें मान है उन पर। बहुत सही मैडम साहब। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਦਰ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। बेविदस नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं आशिया खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद मोहतरम राना अरशद साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो ये बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ। उसमें मैं एक सवाल करना चाह रही थी आशिया से। नहीं, राना साहब से कोई सवाल नहीं आपका। दोनों से कर लेते हैं, दोनों से सवाल दोनों से कर कीजिए। लेते हैं। लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं। जी प्लीज प्लीज। आशिया, जो आपकी शादी थी वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये लव मैरिज थी। लव मैरिज Yes. थी। और राना साहब आपकी? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अरेंज मैरिज थी। ओए नहीं जी, दा जवाब नहीं है जनाब, नहीं जी क्या है ना। ये एक्चुअली मेरी वालदा और बड़े भाई ने किया था, और फिर वो मोहब्बत की शादी से इतना खौफजदा क्यों है आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि अरेंज मैरिज थी, और मैं समझता हूँ कि उसमें बेहतरी है कि सब ने उसको पसंद किया। नहीं तो लव मैरिज में बेहतरी नहीं है। नहीं होता है, लेकिन दोनों हो गए ना, हाँ, पहले दोनों, अरेंज हाँ, बाद में लव। तो मैं समझता वाह हूँ वाह। अब मैरिज, अब सिंपल मैरिज। ਕਿੱਡਾ ਧੀਮਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। थैंक यू थैंक यू। तो आपका कैसा तजुर्बा रहा जी ये
मोहब्बत के दिनों का, क्योंकि आप तो सियासी थिएटर का हिस्सा होती थी हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में आपने कभी बताया नहीं कि मोहब्बत तो चल रही है आजकल शाह जी बस सिंगिंग के साथ साथ? हाँ जी मोहब्बत। हवा नहीं लगने दी आपने किसी को वहाँ? ये हाँ ऐसी ਤੁਸੀਂ बात- ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸ਼ੇਰ लिख देंगे अच्छा नहीं ऐसे नहीं शाह जी, बस एक टाइम आया। अलबत्ता मैं मोहब्बत वालों में के लिए मददगार बहुत साबित हो सकता हूँ, उनको हाँ जरूरत जी पड़ती रहती है बिल्कुल, मेरे थैंक शेरों यू। की। जब हम काम कर रही थी मैं शादी से पहले, तो बस एक टाइम आया ऐसा कि मुझे लगा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग फैमिली फ्रेंड भी थे बेसिकली, अच्छा, हम लोग जानते थे एक दूसरे को। ठीक है। तो मुझे बेसिकली मुझे ज्यादा पसंद आ गया कुछ अच्छा। कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हमने प्लान किया कि हम इसको शादी कर ले तो ज्यादा बेटर है। ऐसे वो कोई नहीं चला गया जी, कोई अफेयर चल रहा है या अच्छा, कुछ। अच्छा। पसंद मुझे, क्योंकि मुझे तो basically- जालिम समाज ममाज नहीं आया? नहीं जी ऐसी की बात नहीं। फिर की फिर फायदा मैंने है। मेरी मदर की एक्चुअली डेथ होगी, मैंने फिर अपने भाई से डिस्कस किया कि मुझे ये फैमिली पसंद है। और ये मतलब मेरे हस्बैंड फखर इमाम रिजवी, मैंने कहा मुझे फखर पसंद है, तो मेरी आप शादी कर दें। तो बस तो सब कुछ खुशी अल्हम्दुलिल्लाह जी, और अब आपको फखर पे फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे मालिक का शुक्र अल्लाह का। रिदा, अच्छा। ਇਹਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। जी मैं समझता हूँ कि कैच करना ही असल मकसद होता है। तो हमने अपने कैद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क के जो इश्यूज थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह कैच करके अवाम की दहलीज तक पहुँचाया, और इससे जो बाउंसर पड़ते हैं, और उनको फेस करना हमें आता है, क्योंकि हम जेलों में जाना पसंद भी करते हैं और सख्ती को झेलते भी हैं। आशिया, प्योर खवातीन हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है। इससे देख के आपको क्या याद है? इससे देखे सबसे पहले ये याद आया कि टेलर टाइम पे कपड़े नहीं देते। हाँ, ये हर खवातीन की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि नहीं कपड़े जरूरत है कि ये, शाह जी ये होगी तो कपड़े बनेंगे। हाँ लेकिन अभी तो आजकल वैसे मेरा दिल करता है मुझे भी कपड़े सिलाई करने आए। तो क्योंकि शाह जी टेलर बहुत एक तो एक्सपेंसिव हो गए हैं, डिजाइनर बहुत एक्सपेंसिव है, और हमें हर रोज कपड़ों की जरूरत होती है। तो मुझे सबसे अच्छा जो इस बॉक्स में लगे वो यही लगे। अंगूठा पीछे कर लो, सूई च ना आ जाए। जी रिदा, राणा साहब ने अगर बैट उठाया ना तो इसका मतलब यही हुआ कि क्रिकेट जो है वो राणा साहब के आसाब पे सवार है। अच्छा नहीं उठाया बैट। ये गाड़ी है जी। और मैं समझता हूँ कि ये गाड़ी का पहिया जितना तेज चलता है मुल्क उतनी ही ज्यादा तरक्की करता है। वाह। गुड वेरी और इन फ्यूचर हमें इसको मजीद तेज राणा चलाने की साहब जरूरत फलसफा नहीं यादां चाहिए ने, है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ यादां ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ? जी को डाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगे याद की रखो। सर मैंने 1995 में निसान पेट्रोल गाड़ी ली, अच्छा, तो उसकी यादें ऐसी हैं कि जब 12 अक्टूबर 99 को जिस दिन गवर्नमेंट गई, हम इस्लामाबाद थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मारगला रोड पर हमारा MSF का फंक्शन हो रहा था, और असर के बाद कू हो गया, और फिर मियां नवाशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। सितम ज़रीफ़ी की भी हद होती है। जो उस दिन हुआ 12 अक्टूबर 99 को, हमारे साथ वो स्टूडेंट्स का हज़ारों का हजूम था, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, और मेरी गाड़ी और मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर गाड़ी की याद आती है, और मैं देखता हूँ कि मैं गाड़ी पे ना बैठता, मैं दाएं बाएं हो जाता तो शायद बच जाता। बड़ी बात है राणा साहब, देखे ना आप बड़े हो गए, गाड़ी आपकी इतनी सी हो गई। लेकिन राणा साहब एक गुजारिश है कि पॉलिटिकल वर्कर्स को जब वो खुद भी उनको फील होता है कि उनके साथ ज्यादती हुई और सियासी केस बनाए गए, मेरे ख्याल में जब वो पावर में आए तो उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सियासी केसेस बनाने से गुरेज करें और इस कल्चर को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें कि सियासी केसेस एक दूसरे पे बनाए जाएं। सही। ये शाह साहब आपकी बात में बड़ा वजन है, और मैं खुद समझता हूँ कि पॉलिटिकल केसेस नहीं बढ़ने चाहिए। बीइंग ए PMLN या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ मुद्दई नहीं है। अगर वो तोड़फोड़ करता है तो वो स्टेट का मामला होता है या उस कंसर्न डिपार्टमेंट का होता है। हमारा हम मुद्दई नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत में जो कुछ हो रहा है आपकी हुकूमत उसकी जिम्मेदार नहीं है, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि
सियासी लिहाज से हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हम किसी केस में मुद्दई नहीं नहीं हैं। नहीं, इंतजामी लिहाज से इंतजामिया तो आपके नहीं, अंडर है। इंतजामी लिहाज से ये है कि अगर पुलिस की गाड़ी पर मैं हमला करूंगा तो मेरे ऊपर तो FIR होगी। मैं गवर्नमेंट में हूं या अपोजिशन में हूं, तो कोई भी जब हमला करता है, कानून को हाथ में लेता है, तो उस पर FIR होती है। जी अच्छा जी। डंडा ये तो बिल्कुल ही बचपन में चली गई यहाँ बिल्कुल पे। जी, फिर यादें, फिर याद तो हाँ। शाह जी, गुड़िया इसलिए मैंने उठाई है, और भी काफी चीज यादें हैं। ये बहुत पुरानी और बड़ी एक इमोशनल सी याद आ गई मुझे, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से बात सुनी हुई थी कि अम्मी ने कहना कि जब तुम लोग ये इसका घर बनाते थे ना, खेलने के लिए एक चारपाई और उसमें सजा दुपट्टे लगा के, देती हाँ थी दुपट्टे बच्चियां लगा साइड पे, के, हाँ। तो मेरी अम्मी उनको हटाती नहीं थी। हाँ मेरी अम्मी ने कहना कि मतलब आप लोगों ने अपने हाथों से बनाई हुई हैं, तो बस मुझे ना, मैं इमोशनल सीरियसली हो रही हूँ इसके साथ। है यादें बहुत बचपन, अब वो टाइम नहीं है, अब तो जिंदगी कहीं और ही चली गई, इन चीज़ों से तो हम बहुत दूर चले गए। देखे ना शाह जी ने कितना अच्छा सेगमेंट बनाया है, आपको 60 साल पुरानी याद आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतनी पुरानी याद नहीं है, लेकिन ये ऐसी सबसे खूबसूरत याद है बचपन 15-20 साल पुरानी बात है। जी, ऑलमोस्ट। हाँ साहब, आपको कोई गुड्डा याद नहीं आया इससे? बचपन में जब दूसरी तीसरी क्लास में थे तो वालदा और वालद हमें डांटते थे कि पढ़ना है, हाँ और मैं एक दफ़ा छुट्टी कर ली तो फिर मेरी वालदा ने मुझे वो जो हाथ से लिखने वाली तख्ती होती हाँ, थी, हाँ, हाँ। वही एक मारी थी वाह। कि बेटा आपने छुट्टी नहीं करनी। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि वो वालदा की डांट ही मेरे काम आई है। उस टाइम ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂਨ ਛਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं, मगर जाने से पहले अभी ये जो शजर गा रहे थे गाना, जी, जी, अगर आपको याद हो, आपसे फरमाइश की जाए तो सुना सकती हैं? जी तो बिल्कुल। चलिए फिर उसी पे हम ब्रेक पे चले आएंगे। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, प्यार मेरी जिंदगी होर मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करा, कोल तेरे आ गई या लगिया निभा गई, मर जागी तेरे बिना, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। ब्यूटीफुल। Stay with us, stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आशे साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਬੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मुझे बस एक रोटी दिया करो, बाकी मुल्क और कौम के लिए छोड़ दो। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक चम्मच चौल ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ मुल्क और कौम में बांट दो। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੁਲਕ और कौम ने भी नहीं ਲਈ। इस वक्त गरीब आराम से जो रोटी खाता है उसका सेरा चीफ मिनिस्टर पंजाब के सर पे है, क्योंकि रोटी तो सब ने जिंदा रहने के लिए खानी है। लेकिन गिला तो बहुत है किसानों को। वो इशू ये है ना, हमने उनको सब्सिडी दी है, जिम्मेदार को हमने आप अल्हम्दुलिल्लाह ब्लाइज किया है किसान कार्ड की शक्ल में, ग्रीन ट्रैक्टर की शक्ल में, सोलर जो ट्यूबवेल थे उसको सोलर सिस्टम दिया है। और किसान कार्ड जिसको नहीं मिल रहा, नहीं, किसान कार्ड जो भी जो डिमांड करता है उसको मिलता है। अगर किसी को गिला होकर नहीं मिल रहा डिमांड के बावजूद, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो वन विंडो ऑपरेशन है, जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, सीएम कंप्लेंट सेल मौजूद है, हर ज़िले का DCAC मौजूद है, हम खुद मौजूद हैं, और अगर इशू होते हैं कहीं पैदा
तो वो टेकअप करना हमारी जिम्मेदारी है। वाह। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऑफिसर या हमारी टीम की नेग्लिजेंसी है तो उस पर चीफ मिनिस्टर भी एक्शन लेते हैं और हम खुद को भी अपने आप को आवाम के सामने जवाब दे समझते हैं। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਣਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। आशिया राना साहब, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आप लोगों से सच क्या जानना चाहती है। जनाब आशिया जी, आप कितनी खूबसूरत हैं, आपने फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? अगर आप काम करती तो किसके साथ करती? खूबसूरती की जहाँ तक बात है वो तो खुदा की देन है शाह जी। और मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे एक्टिंग नेचुरली नहीं आती, तो बस इतनी सी आती है कि अपने गाने पे परफॉर्म कर लें और अपने वीडियो में। और मुझे मूवीज में आने का शौक भी नहीं था, इसलिए भी मैंने, मुझे ऑफर्स हुई भी थी तो, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि एक चीज़ में आप है ही नहीं इतने एक्सपर्ट, तो फिर उसमें आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं जी, थी। दिलचस्पी लेकिन नहीं। ऑफर किसने किया आपको? मुझे शाह जी हमारे पाकिस्तान में एक दो ही नाम है बस। मुझे नूर साहब ने भी की थी, अच्छा, सैयद नूर नूर साहब साहब ने भी ने की थी की। जब अच्छा। मैं जी, मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ। और बाकी ड्रामों के लिए भी मुझे ऑफर्स हुए थे, हमारे बड़े बड़े अच्छे एक दो हैं डायरेक्टर्स, तो बस मैंने उनको स्ट्रेट अवे कह दिया था कि जी मुझे पसंद एक्टिंग नहीं। नहीं आती। मगर आपको हीरो कौन सा पसंद है पाकिस्तान में? जो टाइम चल रहा है इसमें बिलाल अब्बास है, अच्छा, बिलाल अब्बास पसंद है आपको? यस, और दानिश तैमूर है। हुमायूं सईद और शान जो लोग हैं ये तो हमारे सीनियर्स में आ गए ना, तो ये तो माशाल्लाह इनको तो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, सबको ही दी है, बट मुझे इस टाइम जो पसंद है और मेरा दिल करता है कि मैं इमरान अब्बास के लिए OST भी गाऊं। वाह। Yes. बिलाल अब्बास के लिए इमरान अब्बास? यस, बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास के Yes. लिए। चलिए चलिए, अगर आपसे कहा जाए बिलाल अब्बास को कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे आप? वो पहले अपने डेडिकेट से पूछ लीजिए। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, वाह। हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, वाह। वादा करो साजना। वाह, ब्यूटीफुल। जनाब अस्सलाम वालेकुम राना साहब, हम आपको 30 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। आप कौन सी खुराक खा रहे हैं? ना आप बूढ़े हो रहे हैं ना जवान। वही एक रोटी एक चावल। बाकी कौम के लिए जी शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ये आपका प्रोग्राम का नाम है ज़बरदस्त, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह आप और आपकी टीम वाकई ज़बरदस्त है। और आपके ख्यालात से पूरी कौम को ऑक्सीजन मिलती है। और मैं समझता हूँ कि मेरी सेहत की भी निशानी वही है कि मैं आवाम में ही ज़िंदा रहना पसंद करता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है और वो कुछ छीन नहीं सकता। बचपन से घर वाले खाना खिला रहे हैं सर, वो नहीं याद आपको है? मैं समझता हूँ कि घर वालों का अपना रोल है, अली का अपना रोल है और अवाम का अपना रोल है। राणा साहब वर्गा बंदा तकरीर तो एन 5 मिनट पहले पढ़िया जाता। यार 2 मिनट करके आ रहा है तो करने। जी। आशिया जी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ है, मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है, मुझे कोई सैड सॉन्ग सुना दें। ओए होए होए। अच्छा जी, अब इनको फिर अपना ही गाना सुना देती हूँ। मजीद दिल नहीं तोड़ना उसका। सोहणिया सोहणिया हुण आवी जा, हुण आवी जा, ना सता दिल ना दुखा, हुण आवी जा, हुण आवी जा, इंज दे के जुदाइयां तू न जा, इंज दे के जुदाइयां तू न जा, वाह। सोहणिया सोहणिया हुण आवी जा, हुण आवी जा। थैंक यू जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਜਾਣਗੇ ਨਾ
ਉਦੋਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਆ ਵੀ ਜਾ थोड़े आवी थैंक यू। राणा साहिब, आपने आज तक कितनी पार्टियां चेंज की हैं, और अगर नहीं की तो ये आपकी कोई कमिटमेंट थी या फिर आपको कोई तगड़ी ऑफर ही नहीं आई? 1985 से लेकर एमएसएफ का जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लाहौर से लेकर डिवीज़न का प्रेसिडेंट, पंजाब का प्रेसिडेंट, सेंट्रल प्रेसिडेंट, और फिर ये तमाम नशीबो अफराज ज़िंदगी का हिस्सा थे। जब 12 अक्टूबर 99 को नवाशी साहब पकड़े गए तो 3 दिसंबर 99 को कराची में उनको दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया गया, तो हम कारकुन वहाँ थे। और जब 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया तो हम वहाँ पर थे। हम पर डंडे बरसाए जाते थे, पर्चे होते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी कि नवाज शरीफ के साथ हम खड़े रहे। आपने कभी कोई पार्टी नहीं तब्दील मैं समझता हूँ कि हम मुस्लिम लीग ही पैदा हुए थे, कभी कोई पार्टी तब्दील और पार्टी तब्दील की ही नहीं। ठीक। आपके कितने ही मुखालिफ क्यों ना हो, कोई बहुत सारे लोग आपके मुखालिफ हैं, बहुत सारी पार्टियां आपके मुखालिफ हैं, मगर हर सियासी वर्कर को ये बात ज़रूर सीखनी चाहिए जो आपके हवाले से है कि बहरहाल इसकी दाद देनी चाहिए। कोई आपको कितना ही मुखालिफ क्यों ना समझे, मगर इसकी दाद ज़रूर देनी चाहिए कि आपने कभी अपनी पार्टी तब्दील की। सर मैं सिर्फ आधा मिनट लेता हूँ। ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम है और मोहम्मद नवाशी साहब की प्यार और मोहब्बत है कि वो हज़ारों का मजमा भी हो तो वो कहते हैं कि राना अरशद मेरा पॉलिटिकल वर्कर है और मेरा बुरे वक्त का साथी है। तो हमें इसी पर खुशी और मान है कि हम पूरे पाकिस्तान में जिस शहर में भी जाते हैं, कोटा, पेशावर, वहाँ आप जैसे चंद दोस्त हमारे मोहब्बत करने वाले होते हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम से प्यार करते हैं। नशीब फराज आते हैं, लेकिन पार्टियाँ बदलना, बार बार बदलना ये मुनासिब नहीं। जो पॉलिटिकल लोग जिस पार्टी में खड़े हैं मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपकी अपनी पार्टी में वो कारकुन जो कि आपकी पार्टी के नहीं हैं, किसी और पार्टी के थे और अब आपकी पार्टी में हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? उनको भी साबित कदमी का मुजाहरा करना चाहिए। अब के पहले करना चाहिए था। पहले भी और अब भी। और कैसा महसूस होता है कि उनमें से कुछ लोग, आप सारी जिंदगी नून लीग के साथ रहे, कुछ लोग बाद में आए, ताल्लुक दूसरी पार्टी से था, अब आपकी पार्टी में हैं और आपसे आगे हैं, आपसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारियों पे हैं, कैसा महसूस होता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं CWC का मेंबर हूँ, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का, और ये 99 दिसंबर से हूँ, आज नहीं हूँ। और पंजाब का नायब सदर हूँ और पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह खान साहब हैं, और अपना डिस्ट्रिक्ट ननकाना जब से बना है उस वक्त से वहाँ पर पार्टी का सदर हूँ। तो मुझे फ़ख्र है, मैं पार्टी पे खड़ा हूँ और मेरी पार्टी ने मुझे अब्लाइज भी किया है, और मैं चीफ व्हिप हूँ असेंबली का। लास्ट में नहीं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं जिनके पास ज़्यादा अहम जिम्मेदारियाँ हैं। नहीं, मैं और समझता उनका हूँ आपकी हर पार्टी आदमी की अपनी अहमियत है। अच्छा। और आपको जो उनको देख के महसूस नहीं होता नहीं, कि मुझे कोई नाइंसाफी महसूस नहीं होती? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी में जितने लोग आएंगे मुझे खुशी होती है। अल्लाह ताला ने हमें खुला दिल भी दिया, वह सीना भी दिया, हम गले से लगाने वाले हैं, लेकिन लोटा लोटा ही है, वो इधर हो या उधर हो। जो पार्टी के कारकुन है वो पार्टी, हर पार्टी का सासा होता है, और मुझे उन पर फख्र है। आखिर में राणा साहब ने कह ही दिया ना जी कि लोटा लोटा ही होता है। आशिया, ये जो कमिटमेंट होती है इसके ऊपर कुछ सुना दीजिए। चलिए शाह जी, हर किस्म की कमिटमेंट पे तो फिर एक ही गाना याद आ रहा है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह, क्या क्या। थैंक यू शाह जी, थैंक यू। राणा साहब पता क्या सोच रहे थे सारे अच्छे में? क्या कहने लगे, अरे मुखालिफ पार्टी के वर्कर न सम्मान के लिए। Stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त पे वापस आते हैं।
प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं आशिया खान साहिबा और राना साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और आशिया साहिबा, राना साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। राना साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे इस चीज़ का दुख हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग साइड को सिलेक्ट किया। अच्छा। और मेरा ज़हन था कि मैं सिंपल ग्रेजुएशन करके लॉ करता, और उस चीज़ का मुझे अफसोस रहा कि मैं कोर्स में जाता था लेकिन मैं लायर नहीं था और लायर बन ना सका। तो उस चीज़ की मैं कमी महसूस करता हूँ। लॉ न पढ़ने का आपको अफसोस है? अफसोस है। अफसोस है। मोहतरमा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं बहुत छोटी थी तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई। ओह, वेरी सैड। तो मैं जब मैंने शोबिज़ में काम स्टार्ट किया, कुछ चीज़ों में सक्सेस मिला, ट्रैवलिंग भी की इंटरनेशनली और सब कुछ किया, और मैंने अपने अब्बू को प्रॉपरली अब्बू के साथ टाइम नहीं गुजारा। क्या उम्र थी आपकी जब आपके वालिद का? मेरे ख्याल से 10। अच्छा, बहुत छोटी थी आप? 10-11 इयर्स की थी। मुझे याद है। और टाइम नहीं स्पेंड कर सके, जैसे एक बाप के साथ है कि आप टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी खिदमत। मेरी जो बड़ी सिस्टर्स हैं उन्होंने मेरे अब्बू की बहुत खिदमत की है, तो मुझे हमेशा इस बात का दुख होता है कि जब मैंने होश संभाला तो मेरे अब्बू नहीं थे। तो ये इस बात का मुझे दुख भी है और बड़ी तकलीफ भी होती है सोच के। क्या एक दो चीजें जो आपके हाफजे में हैं? जी, जो फ्लैशेस में आती हैं कि मेरे वालिद बिल्कुल के है, साथ? टाइम गुजारा है, याद है अब्बू के साथ। अब्बू को एक तो मैंने बहुत बीमार देखा है, मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे अब्बू बहुत तकलीफ में होते थे, और हमें उस तकलीफ में, मेरी मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, वो मेरी ऑलमोस्ट हम सेम ही है, हम दोनों को अपने पास बिठाते थे और हमसे बातें करनी, और मेरी बहन को कहना कि मुझे ना टेक लगा के बिठाओ। मेरी सिस्टर ने उनको टेक लगाना, और मुझे थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें याद है। दिल बहल जाता होगा उनका? दिल बहलता था। और हमसे जैसे बच्चों से हमारे लिए उन्होंने अपने तकिए के नीचे कैंडीज भी रखी होती थी। मुझे कहना इधर आओ, यहाँ बैठो। सोनिया मेरी सिस्टर का नाम है, उसको कहना सोनिया आप और आशू इधर बैठो। मुझे आशू कहते हैं प्यार से, और मुझे उन्होंने मेरा नाम आशू रखा, और आज तक मुझे सब प्यार से आशू ही कहते हैं। तो बस मुझे अपने हल्की हल्की अपने अब्बू की वो याद आती हैं, कुछ शबीह याद है, कुछ बातें याद आती हैं। अगर पूछूं सबसे ज्यादा किस मौके पे आशिया को अपने वालिद याद आए, तो ना किस मौके पे बहुत ज्यादा याद आए? जब मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ कि उनके वालिद प्यार करते हैं। ओह। अब जो मेरे घर में जो मैं 24 आवर्स एक चीज़ देखती हूँ, और मैं 100 टाइम्स, बाज़ औकात नहीं 100 टाइम्स शाजी मैं रो पड़ती हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ एक तो माशाल्लाह वो बहुत लाडली हैं, अपनी पुप्पियों की भी और अपने बाप की भी। जब मैं उनको देखती हूँ कि वो बेटे से ज़्यादा बेटियों को कंधे पे बिठाते हैं, इधर कंधे पे बिठाओ, प्यार करते हैं, माथा चूमते हैं, और उनकी हर वो चीज़ पूरी करते हैं जो वो मुंह से निकालती हैं। करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि जो नूरजहां ने कह दिया, जो मन्हा ने कह दिया, वो मैं पूरा कर दूँ। और मैं इस चीज़ को फिर मैं उनको कभी मेरी उनकी हो भी जाए ना, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर मैं उनसे कहती हूँ कि ऐसे ही हमारे बाप ने भी हमसे प्यार किया है। हम 8 बहनें थी, और किसी ने कह देना जी वो फिर लड़की पैदा हो गई, जो मैंने अपने बड़ों से सुना है, तो उन्होंने कहना कि क्यों हाथ डाल रहे हैं भाई, मेरे बेटे हैं ये। अल्लाह ताला हर आदमी को हर रिश्ते से नवाजे। जी आमीन आमीन आमीन। हर रिश्ते की एक अपनी जगह है, अपनी जगह है, और उसको कोई पुर नहीं कर सकता दूसरा रिश्ता का। राणा साहब, सबसे यादगार लम्हा आपकी जिंदगी? जब 2009 में हमारी पंजाब गवर्नमेंट थी और मरकज़ में पे पार्टी की थी, हम इत्तेहादी थे, तो गवर्नर राय लग गया, और चीफ मिनिस्टर शबाशी साहब और हम 7 क्लब में मीटिंग कर रहे थे। तो जब गवर्नर राय सुबह सुबह लगा, सलमान तहसीर वाला ना? सलमान तहसीर साहब वाला, तो हम यहाँ से निकलते हैं, तो लोगों ने कहा कि आप कोर्ट में चले जाएं, बैठ जाएं, आप की गवर्नमेंट है, आपका मैंडेट है। तो मियां नवाशी साहब ने कहा कि नहीं, जब गवर्नर राज लग गया तो हम उस पर अमल करेंगे। और फिर मियां नवाशी साहब ने शेखपुरा में जलसा किया, और एक कांस्टेबल ने वहाँ पर जिसको रोका गया, उसने अपनी वर्दी पेश कर दी। बड़ा इन्हीं के तारीखी इस हवाले से कि बहरहाल ये लोगों के हाफजे में है। और उसी जलसे में मियां नवाशी साहब जब तकरीर कर रहे थे, तो वो नाम लेते लेते उन्होंने कहा कि किधर है राना अरशद,
ये रानी अरशद जैसे पॉलिटिकल वर्करों पर हमें नाज है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कोई 40-50 हज़ार लोग थे, तो मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर का नाम लेना, फिर मेरा बाजू पकड़ना, मुझके लिए, मेरे लिए वही आपके लिए बहुत यादगार लम्हा था। अब आपने एक ऐसे वाक़े का जिक्र किया है, एक ऐसे मोमेंट का जो आपकी ज़िंदगी का यादगार लम्हा है, मगर यही जो वाक़या उसमें हुआ था, ये किसी भी जो इंतज़ामिया है उसके आदमी का इस तरीके से सरेआम अपनी इंतज़ामी ज़िम्मेदारियों को छोड़ के किसी भी सियासी अमल का हिस्सा बन जाना जो है, और इस तरीके से सरेआम बनना, आप जाएं खामोशी से इस्तीफ़ा दें, उसके बाद जो मर्जी करें, आप समझते हैं ये अच्छी रिवायत थी? मैं समझता हूँ, और उसको इनकरेज करना चाहिए था उस वक्त? नहीं, एक डिसिप्लिन फोर्स है। हाँ, उस डिसिप्लिन तो नहीं रही। नहीं, उसने पहले वर्दी को विड्रा किया, वो सियासी बना दिया ना, और वर्दी को उसने कहा कि मैं अब रिजाइन करता हूँ, और सारा अमल सियासी हो गया। इस्तीफा देने के बाद आपकी बात ठीक है। तो एक सियासी वर्कर की हैसियत से आप क्या समझते हैं, ये सोच ठीक है? मैं समझता हूँ कि अगर दोनों लिहाज से लिया जाएगा तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कोई और करे तो नेगेटिव है? नहीं, उस दिन ठीक था। नहीं, मैंने कहा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव। आपकी राय आ गई। आशिया साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी माँ का जाना शाह जी, वो आज तक वो भूलता ही नहीं है, क्योंकि जब छोटी थी तो अब्बू की डेथ हो गई। फिर मैंने अपनी अम्मी के लिए बहुत स्ट्रगल की। मैंने अपनी अम्मी के साथ जितना फिर अपने बाप के साथ टाइम नहीं गुजारा, फिर उससे कई गुना ज्यादा अपनी अम्मी के साथ माँ बाप दोनों फिर एक ही शख्स थे। तो मेरी अम्मी शाहजी मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री में आई ही अपनी अम्मी के लिए थी। मैंने बस थोड़ा सा उनको सपोर्ट भी किया, मतलब फाइनेंशियली भी। फिर वो इतनी क्रिटिकल बीमार हो गई कि उनका एक्सपेंसिव इलाज था, जो कि मैं नहीं, अल्लाह माफ़ कर दे, मतलब अल्लाह ने मुझे एक ज़रिया बना दिया, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई तो अम्मी का जो एक इलाज था वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो वो फिर मैं जो भी काम करती थी वो फिर मैं अम्मी के लिए उसको सारा करती थी। और कब तक वो हयात रही? अम्मी की डेथ हुई जी ये 2013 में। 2013। तो मैंने गाना स्टार्ट किया शाहजी आई थिंक 2002-3 में, मतलब मैं 15 साल की थी, 15। तो आपकी अपनी वालदा से आखिरी क्या बात हुई थी? जिस दिन अम्मी की डेथ होनी थी, उनको आप बिलीव करें कि मगरिब की अजान हो रही थी, तो मैंने उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाना था, तो उनको कुछ इंजेक्शन लगने थे। तो मैंने कहा, अम्मी ने मुझे कहा मत लेना, वो बहुत एक्सपेंसिव है, मेरी अब तबीयत ठीक नहीं है। तो मगरिब की अजान शुरू हो गई, तो मैं अपनी अम्मी को खुद मिला रही थी। तो मैंने कहा नहीं, अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अम्मी ने कहा वो बहुत महंगे इंजेक्शन है, 1-1.25 रुपए के, ना लेना, ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं ज़रूरत, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये रियल बात है शाहजी। तो बस मैंने उनको गुस्ल दिया बातें करते करते। तो आखिरी बात उनकी शाहजी हुई, उन्होंने कहा कि तुमने मेरी इतनी खिदमत की आशिया। मैंने कहा जल्दी तैयार हो, मैंने आपको एडमिट करवाना, हॉस्पिटल जाना है, हमने डॉक्टर वेट कर रहे हैं। तो वो मैं उनको कपड़े खुद पहना रही हूँ अपने हाथ से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज की मेरी बात लिख लेना ज़िंदगी में, कि तुम इधर भी ठंडी, इस जहान में भी, अगले जहान में भी, तुम्हारे हर मैदान में तुम्हें इज्जत मिलेगी, हर मैदान तुम्हारा फतेह होगा, और तुम जो अल्लाह से मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। और शाहजी ऊपर से अजान भी हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, आपकी मेहरबानी। मैंने कहा अभी तक जितनी दुआएं दी हैं लग तो रही नहीं। उन्होंने कहा तुम गठरी खोलती जाना और दुआएं लगती जाएंगी तुम्हें, और मुझे हैं शाहजी। मैं आप बिलीव करें, मैंने बिल्कुल म्यूज़िक की प्रॉपर क्लासेस नहीं ली, पर मैं जब स्टेज पे खड़ी होती हूँ तो मुझे लगता है कि खुदा की कुछ ताकत मेरे साथ खड़ी होती है। मैंने अल्लाह से बेटा मांगा, मुझे बेटा मिला, बेटियां मिली। मैंने बहुत एफर्ट किया लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैंने इनको शावर दिया, तो वो मुझे मैंने कहा मैं अब चेंज करके आती हूँ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मुझे वो बच्चा, मेरी सिस्टर आई, उसने कहा अम्मी की डेथ हो गई। मुझे लगता है कि बस वो ऐसे मेरी आंखों से ओझल हो गई हैं, और आज तक उनकी दुआएं उनकी हैं मेरे पीछे शाहजी, दुआएं। और मुझे अल्लाह ने हमेशा किसी चीज़ से महरूम नहीं रखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यकीनन हर वक्त ही कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे बुजुर्ग याद आते हैं, जाने वाले याद आते हैं, मैं पूछूं कि जाने के बाद सबसे ज़्यादा आपको अपनी माँ किस दिन, किस मौके पे याद आई? अब जब हम सोचते हैं शादी के बाद कि अम्मी के घर जाना, वो नहीं है। बस वो मोमेंट्स में ईद होती है तो ठीक है, भाइयों के घर होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन जब मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि मामा जैसे आप मेरी मामा है, आपकी मामा का है, फिर मैं उनसे कहती हूँ कि फिर मैं उनको पिक्चर दिखाती हूँ कि ये मेरी मामा थी और ये बस कहीं दूर रहती हैं, पाकिस्तान में नहीं रहती। तो इस तरह मैं उनको, फिर वो कहती हैं हम भी चलें नानो। जब दिल करता है कि अम्मी के घर जाएं, तो फिर जब ये होता है कि अम्मी का घर नहीं है,
माँ वहाँ नहीं है। वहाँ माँ नहीं है वहाँ, तो शाह जी फिर तो अपने इंडिपेंडेंट तो सबके घर हैं, बहन भाइयों के तो होते हैं, लेकिन एक माँ का घर जो जब अम्मी की डेथ हुई तो मेरी शादी नहीं हुई थी, तो तब मैं अम्मी का घर बना के बैठी हुई थी। मैं अपनी सिस्टर से कहती थी आपने आना है, आपने हर ईद पे आना है, आपने हर शबरात पे आना है, दिन त्यौहार पे आना है। तो इन डेज में ज़रा बहुत कमी फील बहुत फील होती है। अल्लाह ताला आपकी वालदा के दर्जात बुलंद आमीन, फरमाए, थैंक यू बड़ी जी, करम फरमाए, थैंक यू आप सो लोगों को मच सब्र जमील अता फरमाए जी, आमीन। राना साहब, सबसे गमगीन लम्हा, इतने तवील आपका पॉलिटिकल करियर है, ज़ाती ज़िंदगी है, सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी में? मेरी वालदा इधर PIC लाहौर में एडमिट थे और उनका सुबह ऑपरेट होना था, तो ऑपरेट होने से पहले उनकी डेथ हो गई। तो क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बड़े लूट प्यार से मोहब्बत से, मैं तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में लाहौर में पढ़ता रहा, फिर इधर हायर सेकेंडरी स्कूल है घोड़े शाह में, उधर मैंने 8 क्लास तक था, फिर शाहकोट में 9th और 10th की, उसके बाद फिर लाहौर पढ़ने के लिए आ गया। तो मेरी वालदा की दुआएं थीं और उनका 2005 में उनकी डेथ हो गई। तो वालदा की डेथ, उससे पहले वालिद साहब की डेथ हो गई थी। वालदा और वालिद से आखिरी मुकालमा क्या हुआ था? बस वो वालदा को जब PIC में रात को इकट्ठे थे, तो वो जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट होना है, तो मैंने वालदा से कहा कि ये पैसे आपके हैं और ये हमने जमा करा दिए हैं, सुबह ऑपरेट होना है। तो वालदा कहती कि ये आप क्यों इतना खर्च कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, ये आपकी खिदमत के सिले में कुछ भी नहीं है। तो अफसोस कि वो पैसे जमा ही रहे और मेरी वालदा की सुबह डेथ हो गई। मोहतरमा, तल्ख तरीन याद ज़िंदगी? बस बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अपनों ने कहा कि ये हमारे कुछ नहीं लगते। अच्छा। बस एक मोमेंट थी ऐसी कि मेरी को फैमिली मेम्बर ही थे, हम एक ही फील्ड में थे, तो हम एक स्टूडियो में बैठे हुए थे और मैं बूथ में गाना रिकॉर्ड कर रही थी और वो बैठी हुई थी उस तरफ। तो उन्होंने कहा कि सुना है आशिया और आप कज़न्स हैं? तो उन्होंने कहा नो, ये तो मेरी कुछ नहीं लगती। उन्होंने कहा आप तो आपस में फर्स्ट कज़न्स हैं दोनों। तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी जो अम्मी, अच्छा वो उनको लगा कि शायद माइक बंद है या मैं हेडफोन्स में खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो पता है कि आप बिल्कुल लाइक सिस्टर्स की तरह। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आशिया की जो अम्मी है वो मेरी अम्मी की दूर की दोस्त हैं, हम कज़न्स नहीं हैं। तब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था शाह जी, अभी भी स्ट्रगलिंग है, मैं अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है, मैं हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। म्यूज़िक तो आपको पता है हमेशा ही करता है इंसान, जब जिस उम्र में दिल करे, हिम्मत होनी चाहिए, आप म्यूज़िक कर सकते हैं। तो मेरा वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग के और मैं सुन रही हूँ और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल नई नहीं हूँ और वो सुपरस्टार है, और वो उन्होंने कह दिया कि ये मेरी कुछ नहीं लगती। कौन सी ऐसी चीज़ मुड़ के देखे ज़िंदगी से किसी भी हवाले से जी। जो आप चाहती है अच्छा ये डिलीट हो जाए, ये पीस, ये वक्त, ये लम्हा, ये रिश्ता, ये चीज़, इंसिडेंट? कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिश्ते हैं ऐसे जो मैं कहती हूँ ये डिलीट हो जाए तो अच्छा है। हाँ साहब, क्या डिलीट करना चाहें? 12 अक्टूबर? मैं समझता हूँ कि जैसे नवाशी साहब ने 21 अक्टूबर 2023 का जो जलसा मनारे पाकिस्तान किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमने पुरानी यादों को बुला दिया है, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हम सबको मिलकर अपना रोल प्ले करना है। हमें 12 अक्टूबर 99 को भी बुला दिया है और हमने 2017 को भी बुला दिया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों को भूलकर अब हमें आगे जाना है और ये पाकिस्तान हम सब का है। तो आप हर तल्ख जो याद है अपने किसी भी मुखालिफ के साथ, आप ये कह रहे हैं उसे डिलीट करना चाहते हैं आप? हाँ, हर मुखालिफ के साथ? हाँ, हर मुखालिफ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, क्योंकि पता क्या है जी, हम पॉलिटिकल लोग हैं ना। हाँ, फील्ड होगा तो हम खेलेंगे, और अगर फील्ड नहीं होगा तो हम किधर खेलेंगे। बहुत अच्छी हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। आला बात आपने की, और यही सोच सारी सियासी जो हमारी अशराफिया है, जो और मेरी आपकी वसातत से उस पर प्रैक्टिकली अमल भी कर सके। अपने हल्के, अपने ज़िले और अपने सूबे और अपने मुल्क की आवाम को कहूँगा, यंगस्टर को अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें।
बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आशिया बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, शाहजी, thank आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ you लाई। so much. और आखिर में कुछ सुना दीजिए हमें, फिर उसी पर प्रोग्राम का जी इख्तिताम थैंक करते यू। हकीकत का अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए, गले मिलके भी वो बेगाना बन जाए तो क्या कीजिए। खुदा का घर समझ रखा है अब तक हमने जिस दिल को, अगर उसमें भी एक बुत खाना, अगर उसमें भी एक बुत खाना बन जाए तो क्या कीजिए। हकीकत का